पूर्व सैनिकों से हम लगातार बात कर रहे हैं, क्योंकि वन रैंक वन पेंशन को लेकर के अहीरवाल की धरती से जो चिंगारी उठी है वो क्या रूप लेगी वो देखना होगा। लेकिन इसी धरती पर दावा किया गया था वन रैंक वन पेंशन को लेकर के, और सत्ता में आने के बाद किस तरीके से प्रधानमंत्री ने उन सब चीजों को अनदेखा किया, ये पूर्व सैनिकों का आक्रोश। देखिए, आपको लगता है जो दावे वादे किए थे वो सब धराशायी हो गए? सब धराशायी है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने इसी ग्राउंड के अंदर कहा था कि मैं अगर हमारी सरकार बनती है तो पहली कलम से वन रैंक वन पेंशन को पूरी तरह से पारित कर दूंगा। लेकिन उसने तो हजारों विसंगतियां छोड़ दी, और उन विसंगतियों का ये चिट्ठा मेरे पास है, सारी विसंगतियां इसमें लिखी हुई है। पूरा परिचय पहले अपना। मेरा नाम सूबेदार मेजर लालचंद यादव है, मैं नुहू जिला का हरियाणा प्रदेश का रहने वाला। आप नुहू से हैं, अभी हाल ही में दंगे भी हुए, जिस तरीके से देखते हैं क्या इस सरकार ने जो दावे हमारा तो दंगे हुए, क्या हमारा तो नेटवर्क ही बंद था, हमारा सैनिकों से संपर्क भी नहीं था, ये तो हमें मालूम था पहले से तय था, तो इसलिए रेवाड़ी की रैली सैनिकों की वीर भूमि पर होने वाली थी, तो हमें भूलना कैसे था। 2024 में चुनाव आ रहा है, क्या लगता है विश्वास लगेगी, चोट लगेगी अगर मोदी जी संज्ञान में ले लेते हैं। अभी भी मौका हम छोड़ रहे हैं उनके लिए, एक क्लू छोड़ रहे हैं। अगर उन्होंने ये बात हमारी आज रेवाड़ी की रैली के बाद में अगर बात को संज्ञान में ले लिया और विसंगतियां दूर कर दी, हमें वन रैंक वन पेंशन और ये ओआरओपी की जो विसंगतियां ये सब मिटा दी, लागू कर देंगे इनको, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम सैनिक जैसे वैसे सत्ता का भूखा नहीं होता है, सैनिक देश की रक्षा करता है, देश की सीमाओं की रक्षा करता है, सैनिक को कोई सत्ता से मतलब नहीं होता है। लेकिन अब इन्होंने मजबूर कर दिया है कि भाई अब जो है जो होना था, इनको इतने साल हो गए देखते हुए वादे पे वादा करते रहे। सरकार तो ये मान के चल रही थी इस धरती पे जो रैली होगी इतनी विशाल रैली नहीं होगी, लेकिन 2013 में जो रैली हुई थी आपने आज 23 में करके जो दिखाया है, क्या लगता है सरकार के चूल्हे हिलेंगे? 15 सितंबर 2013 को जो है यहाँ रैली हुई थी, सरकार के चूल्हे हिलेंगे आज की इस रैली? आज की बिल्कुल, मोदी जी को तो पसीने आ रहे होंगे एसी में बैठे भी, आज की इस रैली को देखकर यही कहा था। लेकिन वो तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, तमाम चीजें नहीं करते। क्या लगता है एक पीएम को सब ये चीजें करनी चाहिए? ये सब एक बैठ करके पीएम को एक एक बात यहाँ से उनके कानों तक पहुँचती है, ऐसा नहीं है कि नहीं। यहाँ भी उनके डेलीगेट्स आए थे, मुझे पूछ रहे थे कि आप क्या करना चाहते हो। मैंने कहा क्यों पूछ रहे हो भाई मेरे से, वहाँ मंच पर पूछो, जाकर के पूछना अगर हिम्मत है तो। उनके आए थे डेलीगेट्स, मैंने मालूम किया था, और वो यहाँ घुसे हैं। आप क्या कहेंगे? शुभ नेम अपना पहले। मेरा नाम है सूबेदार वीर सिंह चौहान जी, मैं डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी हरियाणा से हूँ। क्या कहेंगे ये बताइए, आज आप रैली में यहाँ आए हैं, क्या आपको? हम 15 डेज का अल्टीमेटम दे रहे सरकार को, और ये लास्ट अल्टीमेटम है। अगर इसके बाद में भी सरकार ने संज्ञान नहीं लिया तो हम बहुत बड़ा निर्णय लेंगे। ये बार बार जगह जगह रैलियां करने का, हड़ताल करने का, आंदोलन करने का ठेका हमने ठेका नहीं ले रखा। आधी जवानी तो सीमाओं पे व्यतीत करके आगे, और आधी यहाँ पर इन आंदोलनों में व्यतीत कर लेंगे। क्या हमने ठेका ले रखा क्या? पंचायत से लेके पार्लियामेंट तक ये रण बाकुरे ये बैठेंगे। ये जो गुंडे बदमाश जो नेता बैठे ना, इस देश को नोच नोच के खा रहे गिद्धों के जैसे, आज अब इनकी उल्टी गिनती चालू हो चुकी है। आप एक बात बताइए, हर बार जवान और किसान को क्यों इस तरीके का सामना करना पड़ता है? नेताओं को क्यों? उनकी तनख्वाह तो लगातार बढ़ जाती है, वो तो बढ़िया बढ़िया गाड़ियों में घूमते हैं। बिल्कुल ठीक करें। जब नेताओं को, पक्ष या विपक्ष को अपनी तनख्वाहें बढ़ानी होती है, एक टेबल पर बैठ के टेबल को दबाते हैं, अपनी तनख्वाहें बढ़ जाती हैं। जो सैनिक अपनी कुर्बानी देता हो देश की सीमाओं पर, आज उनकी अग्निपथ के माध्यम से आपने पेंशन बंद कर दिया, उनके सारे जो भी फैसिलिटी है वो बंद कर दिया। कहीं न कहीं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। जो व्यक्ति 60-60 साल तक अपनी सेवाएं देते हैं किसी भी महकमे में, किसी भी विभाग में, उनकी पेंशन नहीं है। जो नेता में तख्त बदलने को तैयार है। बिल्कुल भाई जी, तक तो ये देश जब सैनिक जब निकलेंगे ना, ये मत वाले देश के लिए कुर्बानी देने वाले, मैं कहता हूँ पूरा देश विश्वास करता है। ये नहीं बोलेंगे कि फौजी आदमी किसी के दलाल है। आप लोगों के साथ धोखा हुआ है तो ये चीज यहाँ देखिए, पंजाब से भी लोग आए। जरा आप क्या कहेंगे, आप यहाँ कहाँ से आए ये बताइए? हम बठिंडा मालवा जोन से आए हैं, जो पंजाब की बिल्कुल अणख वाली पट्टी है, मालवा जोन, जहाँ से बहुत बड़े आंदोलन हुए हैं और वहाँ से आया। हर बार किसान और जवान को क्यों इस तरीके के आंदोलन करने पड़ते हैं? कभी आपने नेताओं को देखा आंदोलन करते हुए अपने हकों के लिए? उनकी तो तनख्वाह बढ़ जाती है, ऑफिसों में गाड़ियों में घूमते हैं, जनता टैक्स देती है, आप और हम टैक्स देते हैं, वो मौज लेते हैं, फिर हमें अपनी जो है वन रैंक वन पेंशन के लिए आंदोलन करना पड़ता है। ये क्या है जी, जो नीचे लेवल को ये समझते हैं भी ये तो बिक जाता है, क्योंकि जब वोट लेनी होती है इन्होंने 2-3 महीने ये पैरी हाथ लगाते हैं, हाथ बांधते हैं, फिर 5 साल सो जाते हैं जाके संसद में।
इसलिए इनको तो चलो लोगों की तो बात है, इनको तो सैनिक जिनके सहारे जिस होते हैं बॉर्डर के ऊपर सैनिक 50-55 डिग्री पे राजस्थान पे रेगिस्तान पे मर रहा है, गर्मी में मर रहा है बेचारा, ते उधर माइनस 50 डिग्री में ड्यूटी कर रहे हैं। तो यही देश का दुर्भाग्य है, जवान और किसान धूप में मेहनत करता है और नेता ऐशो आराम लेते हैं एसी कमरों के अंदर, और किस तरीके से चुनावी वादे करते हैं फिर बाद के अंदर उनको भूल जाते हैं। और ये अहीरवाल की वो धरती है जो बनाना जानती है तो बिगाड़ना भी जानती है। आपको लगता है अहीरवाल की वो धरती है जो बना सकती है, बिगाड़ भी? जी जी जी, बहुत अच्छी तरह ये बिगाड़ सकती है और उसको नीचे भी गिरा सकती है। तो क्या आपके पास विकल्प है? अब 2024 चुनाव आ रहा है, फिर दावे वादे किए जाएंगे, हम करेंगे इनको फिर हराने की हम पूरे कोशिश करेंगे अगर इन्होंने हमारा वादा तो पूरा किया। वो आरोपी नहीं बने। तो आप भी पंजाब से आए? जी हाँ, तो तमाम देखिए पंजाब के लोग हैं, पूर्व सैनिक और 60%। इलाहाबाद में एक बैठे हुए डॉक्टर ने लिख दिया 20%। लेकिन सवाल ये, आज जो हजारों लोग रेवाड़ी के अंदर आए, देश भर से लोग आए, कहीं ना कहीं आक्रोश तो है तमाम लोगों में। आक्रोश जायज है, जायज है, तो इसका परिणाम कहीं आएगा सामने? मैं आपको एक नहीं, इसका परिणाम आएगा ना। मेरा सवाल ये, कागज तो नहीं देख पाएंगे, लेकिन हम यही कर रहे हैं। इसी धरती पर यहाँ से बनाने की बात हुई थी, तो यहीं से अब सिटी उतारने की बात भी हो रही है। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, 1 साल वाले सिपाही की 31% डिसबिलिटी कम कर दी, 5 साल वाले की 25%, 10 साल वाले की 13%, 15 साल वाले की 6% कम करी है पेंशन OROP में, और हौलदार की खाली 11% बढ़ी है, सूबेदार की 4% बढ़ी है, कर्नल की कितनी बढ़ी है 233%, ब्रिगेडियर की 241%। अफसरों की बढ़ा दी, बाकी सबको नीचे मार दिया, बढ़ा दी थी, लुटा दिया। तो ये देखिए इन्होंने अपनी बात रखी, और इसी तरीके से हर पूर्व सैनिक आया है मंच पर, उन्होंने अपनी बात रखी, मीडिया के कैमरों के सामने रखी। लेकिन सवाल ये है, जिस तरीके से वादे बेवफाई के अंदर बदले हैं, वो आक्रोश कहीं ना कहीं है। तमाम लोग इसको लेकर के गुस्से में, जाहिर है चिंगारी भड़की है तो इसके परिणाम भी बड़े होंगे। फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहन लाल, HR न्यूज़ रेवाड़ी।